जब से हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन बने हैं तब से उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो फैंस ही ट्रोल करते थे, लेकिन अब क्रिकेटिंग लेजेंड भी उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है उन्होंने। आपको बताते कि जब गुजरात और मुंबई का मुकाबला चल रहा था तो हार्दिक पांड्या ने कुछ ऐसे डिसीजंस ली जिसे देख के हर कोई शॉक रह गया। जैसे कि नंबर 7 पे अपने बल्लेबाजी करने आए, बॉलिंग बुमराह के होते हुए खुद पहले करने आ गए। अब इस पर मोहम्मद शमी ने, यानी कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर मोहम्मद शमी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हर कोई कहीं ना कहीं मुंबई के जो फैंस, जब से ये न्यूज़ आई कि हार्दिक कप्तान बन चुके हैं मुंबई के, रोहित अब कप्तान नहीं रहे हैं, मुंबई के फैंस इतने निराश थे कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि मुंबई का मैच हो, हार्दिक वहाँ पर आए और उनको कहीं ना कहीं वो ट्रॉल करे, उनको जो है वो बातें सुनाए वहाँ पे। और हमने ये चीज़ देखा भी कि जब टॉस के लिए हार्दिक आए थे तब पूरा मैदान जो है वहाँ पे बू उनको कर रहा था। वहाँ पे हर कोई रोहित के समर्थन में था, लेकिन हर कोई अगेंस्ट था हार्दिक पांड्या के, जबकि दोनों एक ही टीम से है। लेकिन स्टिल, और जैसे कि श्वेता ने हाईलाइट किया कि जो हमने देखा कि काफ़ी सारे जो है हमें मतलब देखने को मिली जो उनकी गलतियां हमें देखती कप्तानी में, जैसे बॉलिंग की बात करी, ये खुद नंबर 7 पे। और इसके ऊपर मोहम्मद शमी ने अब कहीं ना कहीं जो है सवाल उठाए हैं हार्दिक पांड्या की कप्तानी पे, उनको फटकार लगाई है। नजरें डालते हैं मोहम्मद शमी के इस बयान पर। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, मुझे ऐसी बातें समझ नहीं आती। पिछले मैच में भी हमने इस बारे में बात की थी कि पैट कमिंस कितने परफेक्ट है। आपको एक कदम आगे रहना होगा, आपको सोचना चाहिए मैं कप्तान हूँ, मुझे ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जहाँ तक हार्दिक की बात है तो आपने गुजरात टाइटंस में नंबर 3 और 4 पर बल्लेबाजी की है। यहाँ एमआई में नंबर 4 या 5 पर बल्लेबाजी करने में क्या दिक्कत है? नंबर 7 पर हार्दिक मूल रूप से एक टेलेंडर बन जाते हैं। जब आप नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं तो आप काफ़ी दबाव में आते हैं। मुझे लगता है कि अगर हार्दिक पहले आ जाते तो मैच आखिरी ओवर तक नहीं जाता। यहाँ पर मोहम्मद शमी ने वही वाली बात बोली, क्योंकि अब अभी देखिए मोहम्मद शमी ने अपने स्टेटमेंट में यही मेंशन किया है कि जब आप गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते थे तो आप 4 नंबर पे बल्लेबाजी करने आते थे। सबको पता था कि गुजरात टाइटंस की तरफ से हार्दिक 4 नंबर पे ही आते बल्लेबाजी करने। तो जहां एमआई थोड़ी मुश्किलों में फंस रही थी वहां पे हार्दिक को पहले आना चाहिए था। ये बात हर कोई कह रहा है और मोहम्मद शमी ने बोली है कि आप अगर नंबर 7 पे आएंगे तो एक तरीके से आप कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं हुए, आपकी जो भूमिका होती है वहां पे टेलेंडर की हो जाती है, क्योंकि नंबर 7 नंबर 8 पे टेलेंडर ही आते हैं, प्रॉपर बैट्समैन नहीं आते या प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं आते हैं। आपके पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि आप मैच को अपने स्टाइल में फिनिश कर सकते थे, नंबर 6 पे आके कर सकते थे, नंबर 5 पे आके कर सकते थे, लेकिन आपने चूज किया नंबर 7 पे जाके बल्लेबाजी करना। ये मुझे लगता है कप्तानी का सबसे बड़ा लूपहोल था, जो कि मोहम्मद शमी ने भी मेंशन किया अपने स्टेटमेंट में। इस मुकाबले के बाद हर कोई क्वेश्चन उठा, जब इवन मुकाबला चल रहा था तब टिम डेविड ऊपर आए थे और उसके बाद हार्दिक नंबर 7 पे आए थे, जबकि सिचुएशन इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। कहीं ना कहीं मुंबई का जीतना जहां आसान बन जाता विकेट्स गिरने की वजह से, स्पेशली रोहित के आउट होने के बाद कहीं कि वो मुश्किल छोटा टारगेट भी नजर आ रहा था। टिम डेविड को ऊपर भेजने के बाद जब टिम डेविड मैदान पे आए हार्दिक से पहले, तब हर कोई शॉक था कि आखिर हार्दिक पांड्या कहाँ है, वो क्यों नहीं इस सिचुएशन में आए, कप्तानी वाला रोल अदा करना, और उनकी पोजीशन भी इनफैक्ट वही थी। तो ऐसे में जहां हर कोई क्वेश्चन उठा रहा था, मोहम्मद शमी ने भी उठाया। और सिर्फ बात यहाँ पे गुजरात और मुंबई की नहीं है, इवन इंडिया के लिए भी जब हार्दिक खेलते थे 5 और 6 पर मैक्स टू मैक्स खेलते, नंबर 7 पे वो आते ही नहीं है। तो इस मुकाबले में 7 पे आने का डिसीजन वो किसी के साथ भी ठीक नहीं बैठा, सही नहीं बैठा, और उनके इस खराब डिसीजन की वजह से मुंबई को अपना पहला मुकाबला गंवाना पड़ा। भले ही 2013 से वो नहीं जीते पहला मुकाबला, लेकिन ये टाइम था जहाँ पे वो अपनी लूजिंग स्ट्रीक तोड़ सकते थे, लेकिन स्टिल हार्दिक की ये खराब डिसीजन वहाँ पे उनके ऊपर भारी पड़े थे और वो पहला मुकाबला यहाँ पे गंवा दिया उन्होंने। और ऐसी भी खबरें आ रही थी कि हार्दिक पांड्या नंबर मतलब कि 5 या 6 पे इसलिए नहीं आए क्योंकि राशिद खान के ओवर्स बचे हुए थे। ऐसे भी बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े जहां पे लिखा हुआ था कि राशिद खान के ओवर्स बचे हुए थे और हार्दिक पांड्या को पता है राशिद खान की स्ट्रेंथ क्या है, वो राशिद खान को शायद फेस नहीं करना चाहते थे, इस वजह से वो पहले नहीं आए। इस वजह से उन्होंने चूज किया नंबर 7 पे, क्योंकि जब तक वो आए तब तक राशिद खान के सारे ओवर्स खत्म हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन हो सकता था कि शायद वो थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना ज्यादा आपको मॉक्ड कर लिया था, लोगों ने इतना ज्यादा आपको ट्रोल कर दिया था, फिर आप आते आउट होके जाते। लेकिन हालांकि आए थे, इंटेंट दिखाया था, एक छक्का एक चौका जरूर लगा था, लेकिन फिर ओवर के तीसरी ही चौथी बॉल पे वो आउट होकर भी चलते बने थे। तो हार्दिक पांड्या के हित में कुछ भी नहीं गया। पहला मुकाबले में लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया, उसके वजह से कप्तानी की डिसीजन भी अच्छी नहीं गए। जिस नंबर पे वो बल्लेबाजी करने आए वहां भी बल्लेबाजी उनसे नहीं हो पाई और बुमराह के होते हुए पहला ओवर वो खुद डालने आए, थोड़ा सेल्फिश डिसीजन था, लेकिन वहां पे बुमराह ने ही उन्हें कहीं ना कहीं बचाया, क्योंकि पहले ओवर में उनकी तो कुटाई कर दी थी रिद्धिमान साहा ने। बाकी मोहम्मद
और शमी की इस स्टेटमेंट से आप कितने ज़्यादा एग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।